पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती। लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच पुलिस तक है। क्या वो लोग सुशांत सिंह राजपूत से माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने सुशांत को ठुकरा दिया, जिन्होंने सुशांत के लिए वो सब कर दिया जो उम्मीद नहीं थी? चाहे वो अवार्ड शो में वो शाहिद और शाहरुख वाला मजाक हो, क्या वो मजाक था, क्या वो स्क्रिप्टेड था? अगर स्क्रिप्टेड था तो किसने लिखा था? अगर वो मजाक था तो क्या किसी शख्स के नाम पर लेकर इतना बड़ा मजाक करना कि उसके मनोबल को गिराना, क्या ये मजाक था? क्या ये सिर्फ इतना सा ही मजाक था कि सुशांत सिंह राजपूत का मनोबल गिर जाए और वो खुद ही इंडस्ट्री को छोड़कर चला जाए? अक्सर ये चीज़ें होती हैं जब आप कोई इंडस्ट्री में होते हो, चाहे वो किसी भी लाइन की इंडस्ट्री हो। अगर आप नए हो, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको गिराने वाले हज़ारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे। पर इसी के बीच वो अवार्ड शो की बातें आज भी होती हैं। जब वो वीडियो निकल के आई तब लोगों ने देखा कि कैसे मजाक किया जा रहा था और वो मजाक इतना भारी था कि खुद सुशांत के चेहरे पे वो चीज़ें झलक रही थी। अब वो स्क्रिप्टेड था तो ऐसी स्क्रिप्ट किस इंसान ने लिख के दी कि आप उसकी इतनी बेइज्जती करना कि उसके चेहरे पे वो चीज़ झलके? और अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं था तो क्या जो बड़े बड़े ख़ानदान के लोग हैं वो ऐसे ही लोगों की बेइज्जती करते हैं जो एक अननोन फेस होता है और जब वो चल जाता है तो डर हो जाता है, क्या ये मेरे जैसा तो नहीं बन जाएगा, क्या ये मुझसे आगे तो नहीं चला जाएगा? आपको याद होगा वो सवाल जब शाहिद ने बताया था शाहरुख को, बोला जाता है कि एक डांसर है, और जब शाहरुख ने बोला कि तुझसे अच्छा डांस कौन कर पाएगा, जब शाहिद ने पूछा और बोला कि यहाँ पर बोला जाता है कि अच्छा डांसर है, एक्टर है, तो बोला कि ये आपस में इसके 4-5 दोस्त बोलते होंगे कि ये अच्छा है और कोई नहीं बोलता होगा। नाम को जब सुशांत को नाम बताया गया सुशांत का तो बोला भी गया कि शांत खुद है, ये क्या नाम है, शू 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 ऐसे कर बोल कर ये मजाक करके ऐसा मजाक करा। तो ये सारी चीज़ों के बाद क्या अब वो लोग माफ़ी मांगेंगे उस शख्स से जो आज हमारे बीच नहीं है? क्योंकि ये सवाल उठा था बहुत पहले से और ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। क्या वो लोग भी माफ़ी मांगेंगे सुशांत से जिन्होंने उनकी फ़िल्म को छीना है? ये भी सवाल उठे थे कि उनकी आने वाली कई फिल्मों को छीना गया, रोका गया और बहुत सारी फिल्में तो उनकी बड़े पर्दे से हटाकर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाई गई। जब बड़े बड़े लोगों की फिल्में कोविड के बाद बड़े पर्दे में रिलीज़ हो सकती हैं, कहा जा रहा है कि बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ होंगी, तो क्या सुशांत की दिल बचारा फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए थी बड़े पर्दे पे? बड़े सवाल है, पर इन सवालों का जवाब पता नहीं कब मिलेगा। क्योंकि सुशांत की लगातार बेइज्जती अगर हम देखें तो सिर्फ सुशांत को ही नहीं, शायद कोई भी अननोन फेस या फिर स्ट्रगलर होगा उसकी बेइज्जती हर जगह होती है, रैगिंग होती है, पर ऐसी रैगिंग कि उसका मनोबल इतना गिराओ कि वो इंडस्ट्री को ही छोड़ के चला जाए और कल को कुछ ऐसा खुद ही कर ले जिसके बाद उन लोगों को कुछ करने का मौका ही ना मिले। क्योंकि ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर होती हैं। जब आप आगे जाते हो तो लोग या तो आपके मनोबल को गिराते हैं ताकि आप खुद इतना गिर जाओ, या आप उस लाइन को छोड़ दो या दुनिया को छोड़ दो। और दूसरी साइड अगर आपका मनोबल ना गिरे, आप आगे बढ़ने की चाह रखते हैं तो आपका मनोबल कभी नहीं गिरेगा। और जब आपका मनोबल नहीं गिरता है तो फिर वही लोग प्लान बनाकर आपको ही दुनिया से दूर भेज देते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि ये इंसान का मनोबल कभी नहीं गिरेगा। तो इसका मनोबल अगर नहीं गिरता है तो कहीं ना कहीं इसको ही अब दूर भेजना पड़ेगा, वरना ये हम सबको पीछे छोड़ देगा। ये है लाइफ की रियलिटी, ताकि आपको समझ आए कि ज़िंदगी में कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप हो तो वहाँ पर समझो कि आपके साथ क्या बिहेव हो रहा है। और अगर आपकी रैगिंग हो रही है या फिर आपके साथ कुछ गलत बिहेव हो रहा है तो समझ जाओ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और लोग आपसे जेलसी फील कर रहे हैं, लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, लोग आपको गिराना चाहते हैं, लोग आपके मनोबल को गिराना चाहते हैं। और शायद इसी मनोबल गिराने के चक्कर में आज उन लोगों ने इतना बड़ा मजाक बना दिया था उस शो में, उस अवार्ड शो में, जिसके बाद वो फेस जो आज भी आंखों के सामने रहता है और वो वीडियो आज भी ट्विटर पे चलती है। तो देखिए जाके वो वीडियो, आपको भी याद होगी जब शाहिद और शाहरुख ने क्या बोला था सुशांत सिंह राजपूत को एक अवार्ड में। देखिएगा ज़रूर, और जो भी आपको लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि इन सब के सवाल जानना ज़रूरी है। क्या वो लोग माफ़ी मांगेंगे आज सुशांत से? क्या सुशांत के जाने के बाद एक फ़ोटो डालना काफ़ी था उनके लिए? क्या वो उन लोगों को चीज़ें याद नहीं रही जो उन्होंने खुद अपने मुंह से एक अवार्ड शो में बोली थी उस शख्स के लिए? जो जवाब होगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।